द शंखनाद चैनल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या के रक्त रंजित इतिहास का तीसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। औरंगजेब ने पहला शाही आदेश राम जन्मभूमि पर खड़े हुए हिंदुओं का जो भी कुछ वहां पर मौजूद था उसको मिट्टी में मिलाने का आदेश दिया और उसने जावाद खां नाम के एक अच्छे सेनापति को लड़ने के लिए भेजा। उस समय अयोध्या में सरयू जी के किनारे पर पूज्य वैष्णव दास जी महाराज वहां पर एक आश्रम में रहते थे। बहुत समझदार, बहादुर, राजनीति का भी ज्ञान रखने वाले और खुफिया जानकारी को भी कलेक्ट करने वाले एक अभिनव संत थे। उनको अपने सूत्रों से समाचार मिला जावाद खां सेना लेकर के चल पड़ा है। वो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे। उन्होंने गांवों में, उनको पता था लड़ाई लड़नी पड़ेगी, औरंगजेब शांति से नहीं बैठेगा। उन्होंने पहले से ही गांवों के अंदर हनुमान मंदिर में अखाड़े और अखाड़ों में हिंदू युवकों को तैयार करना, लड़ने के लिए सब प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण उन्होंने प्रारंभ किया। पूज्य संतों को लेकर भी उनको भी संगठित किया, उनकी भी उन्होंने सेना बनाई। सूर्यवंशी क्षत्रियों को भी ललकारा, आवाहन किया, हिंदू जनमानस को अखाड़ों में ला करके लड़ने के लिए तैयार किया और उन्होंने जावाद खां की सेना के साथ 5 दिन 6 दिन लगातार युद्ध लड़ा और 7वें दिन की लड़ाई में मुगल सेना को काटकर उन्होंने जावाद खां को भागने पर मजबूर कर दिया। और वो भगोड़ा जब औरंगजेब के पास पहुंचा, उसने उसको सेना से निकाल दिया। मुझे ऐसा कायर सेनापति नहीं चाहिए। 60,000 सेना के साथ सैयद हसन अली के नेतृत्व में उन्होंने सेना को भेजा। सेना आगे बढ़ रही थी। पूज्य वैष्णव दास जी महाराज ने अपना काम रोका नहीं था। वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ गए थे। उनको पता था सेना आएगी, फिर हमको लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने और एक काम किया। सर्वस्व के दानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक अपना संदेश भेजा। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ सजाया था। 80,000 से अधिक लोग पंच प्यारे सजाए थे। आज मेरे देश पर, मेरे धर्म पर आज मुगलों ने हमला बोला है। मेरे देश की संस्कृति को और मेरे देश को नष्ट किया जा रहा है। मैं उनसे लड़ने के लिए ऐसा खालसा पंथ सजाऊंगा, ऐसी सेना खड़ी करूंगा। एक एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर होगा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। पंजाब के बाजारों में, पंजाब के शहरों में, पंजाब के गांवों में ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देश के लिए, धर्म के लिए लड़ रहे थे। ये पूज्य वैष्णव दास जी महाराज जानते थे। पर जब इन्होंने पत्र और संदेश भेजा है, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, आगरे में लड़ रहे थे मुगल सैनिकों के साथ। और जब इनके पास संदेश पहुंचा है, ऐसे ऐसे राम जन्मभूमि पर और कैसे मुगलों ने हमले बोले, कितने लोग मारे गए, कितनी लड़ाइयां हुई, और अभी भी औरंगजेब की 60,000 सेना आई है। मेरा आपसे निवेदन है, आइए आप भी याद रखिए, आप राम के वंशज हो। गुरु नानक देव जी महाराज वेदी थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सोढ़ी थे, और इन्होंने माना हम राम की संतान हैं, लव कुश की संतान हैं। गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या में 1499 में गए, फिर गुरु तेग बहादुर जी गए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी वहां पर गए। ब्रह्मकुंड जो स्थान है जहाँ पर आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है, सब लोग वहीं ठहरे और इन तीनों की याद में ब्रह्मकुंड में गुरुद्वारा बना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमलों की बात सुनकर मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि पर इनकी इतनी हिम्मत, ये हमला करने आए हैं, सेना लेकर के चल पड़े अयोध्या की। ब्रह्मकुंड पर वैष्णव दास जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दोनों मिलते हैं और दोनों युद्ध की, रण की योजना बनाते हैं, कैसे इनको मारना है। उससे पहले वैष्णव जी महाराज
सूर्यवंशी क्षत्रियों को, पूज्य संतों को, हिंदू जनमानस को युद्ध के लिए तैयार कर चुके थे। देखिए कितनी बढ़िया योजना बनाई। पहले रुदौली के पास राम के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय मुगल सेना सैयद हसन अली की सेना के साथ लड़ेंगे और मारेंगे, काटेंगे, जो बच जाएंगे उनको रास्ता देंगे आगे बढ़ने का। वो आगे बढ़े और उसके बाद ये योजना बनाई। इसी प्रकार से हुआ। सूर्यवंशी क्षत्रियों ने रुदौली के पास इनको रोका, लड़ाई लड़ी और इनकी मार काट करके आगे बढ़ने दिया। आगे एक स्थान शहादतगंज में खेतों के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में उनकी सेना छिपी हुई थी। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने हमला किया, तोप खाने पर कब्जा कर लिया, अच्छी तरह मुगल सैनिकों को काटा। फिर युद्ध की योजना के अनुसार अयोध्या की ओर आगे बढ़ने दिया। चिमटाधारी संत नंग धड़ंग पूज्य वैष्णव दास जी महाराज वहां पर अपनी सेना के साथ डटे थे। फिर उन्होंने कत्लेआम किया। कुल मिलाकर के उन्होंने मुगल सेना को पराजित किया। सैयद हसन अली ये भी युद्ध में मारे गए और जन्मभूमि पर कब्जा हिंदुओं का हो गया। कहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंजाब से चले, कहां राम जन्मभूमि। एक ही बात थी, राम हमारे पूर्वज, राम का वंश हमारा पूर्वज, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं। ऐसे कब्जा कैसे होने देंगे। भाइयों आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर, पंजाब से चले सिख बंधुओं ने भी, हमारे सिख भाइयों ने भी खून बहाने में मुगलों का कोई कसर नहीं छोड़ी लड़ने के अंदर। इस प्रकार राम जन्मभूमि पर अब हिंदुओं का कब्जा हो गया। औरंगजेब ने आलमगीर नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है वैष्णव दास जी महाराज के बारे में, पूज्य गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, कैसे लड़े, कैसी सेना थी, कैसी रणनीति थी, कैसे इन्होंने हमको मार काट कर राम जन्मभूमि पर कब्जा किया है। दुश्मन भी हमारे लोगों की प्रशंसा कर रहा था, पुस्तक में उनकी तारीफ लिख रहा था। लेकिन औरंगजेब 4 वर्ष तक हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर उसको कचोटता था। राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का कब्जा उसको कष्ट देता था। हमारे हिंदू भाइयों की पूजा पाठ राम जन्मभूमि पर, और वो 4 साल के बाद एक मुगल सेना, शाही सेना को फिर राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए भेजता है। फिर हमारे वही लोग, याद रखना, आपको ये ना लगे मैं बार बार नाम लेता हूं, जिस तरीके से मेवाड़ लड़ा महाराणा बप्पा रावल से लेकर और महाराणा राज सिंह तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और महाराणा राज सिंह औरंगजेब के काल तक 1000 साल वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय खानदान और मेवाड़ के सभी लोग इस्लाम के खिलाफ लड़े। लेकिन लोग इस इतिहास को नहीं जान पाए। हमारे सूर्यवंशी क्षत्रिय, अयोध्या के पूज्य संत और चारों तरफ का रहने वाले हिंदू भाई जो अन्य समाज, अन्य जातियों के होंगे, ये भी लगातार 500 साल तक लड़े हैं। इन्होंने अपना खून बहाने में, दुश्मन का खून बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर हम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, भाइयों, इसकी नींव के अंदर इन लोगों का खून, इन लोगों की हड्डियां, इन लोगों का मांस लगा हुआ है। ऐसे ही 22 जनवरी का ये कार्यक्रम हमारे सामने नहीं आ रहा है। 13,000 लोग मारे गए और राम जन्मभूमि पर फिर औरंगजेब का, फिर शाही सेना का कब्जा हो गया। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा दौर आया 1789 के अंदर, महादजी सिंधिया मराठा, और वो दिल्ली पर हमला बोलता है। शाह आलम मुगल सत्ता को पराजित करता है, दिल्ली पर कब्जा करता है, पर दिल्ली पर खुद ना बैठ करके, जो गलती हम हमेशा से करते आए, शाह आलम को अपनी प्रतिनिधि बना करके और वो शासन करता है शाह आलम, और समझौता करता है गौ हत्या बंद होगी, काशी, मथुरा, वृंदावन और ये हमारे तीर्थ हिंदुओं को सौंप दिए जाएंगे। सौंप भी दिए गए। और एक सेनापति और मराठों में था, नाना फडणवीस, उसका भी
शाह आलम के साथ बातचीत हुई। हम थोड़े दिन के बाद अयोध्या भी आपको सौंप देंगे। उससे पहले इन दोनों का स्वर्गवास हो गया, दोनों मर गए, इसलिए ये काम अधूरा रह गया। बहनों और भाइयों, मैं इस तीसरे पार्ट को यही समाप्त करता हूँ। चौथे पार्ट में फिर रक्त रंजित इतिहास का और एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ।